नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में एडुटेरिया करंट अफेयर देखेंगे। इसमें अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक शामिल किया गया है, यानी एक ईयर का वार्षिकी यानी ईयरली करंट अफेयर है। यह एडुटेरिया करंट अफेयर है जो कि बहुत ही अच्छा बुक है करंट अफेयर का। आप इसको देख के एक साल का करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हैं, चीज़ों को समराइज और रिमेंबर कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये जो बुक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं, और इस बुक में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यानी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर बहुत अच्छा से दिया गया है। तो आपका करंट अफेयर जो है सो यहाँ पे रिवाइज भी होगा और आप बहुत कुछ चीज़ों को सीख पाएंगे। जैसे हम आज का टॉपिक अगर हम बात करें तो आज का हमारा टॉपिक है केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं, यानी कि जो हमारा नेशनल गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके जो इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ है, स्कीम्स है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये सिर्फ हमारा करंट अफेयर का ही टॉपिक नहीं है, इकोनॉमी के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यानी कि 2014 का 2015 का योजना पॉलिसी स्कीम से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एग्ज़ाम का भी ये समझिए कि इम्पोर्टेंट पार्ट है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर करंट अफेयर में भी ये सेक्शन आता है और स्टैटिक जीके में भी आता है, क्योंकि योजना है और सरकार की योजना सो सरकार तो पूछती ही है अपने एग्ज़ामों में। तो आप इसको स्किप ना करें, यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर एग्जाम में भिड़ेगा। और ये नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सा योजना चलाया जा रहा है, किस लिए और कब से चलाया जा रहा है। तो इस वीडियो में मेनली तो हम लोग केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रमुख योजनाओं की बात करेंगे। तो यहाँ पे एक साइड स्कीम्स दिया गया है और दूसरे सेट तिथि यानी डेट दिया गया कि उस योजना का शुरुआत कब किया गया। तो मेनली यहाँ पे हम लोग दो ही चीज़ पढ़ने वाले हैं, यानी कि केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में योजना का नाम और तिथि यानी प्रारंभ वर्ष। ये आपके बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा या फिर बिहार एईडीओ, बीपीएससी 4.0 टीचर का एग्ज़ाम हो या फिर दरोगा या किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम जिसमें करंट अफेयर पूछे जाते हैं, वैसे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही आराम से, छोटा सा वीडियो है। हम लोग टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। इस बुक में यही खासियत है कि हर टॉपिक को अलग बना के दिया गया है बहुत ही अच्छे से। इसके बाद इसमें एमसीक्यू और प्रैक्टिस सेट भी है, जो कि आपका आप जो अभी देख रहे थ्योरी, तो हम लोग जब जैसे ही एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे आपका चीज़ जैसे और रिवाइज होगा, चीज़ों से रिकॉल होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका जुलाई तक करंट अफेयर जैसे अपडेटेड रहेगा। तो देखिए फर्स्ट में दिया गया है, एक साइड योजना है और योजना में जो दिया गया है आप देख पा रहे होंगे, यह जनधन योजना। जनधन योजना 2014 में लाया गया था और डेट था 28 अगस्त। 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना लाया गया। इस योजना का शुरुआत किया गया। यह एक सेंट्रल स्कीम्ड योजना है, यानी सेंट्रल सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रायोजित एक योजना है। ये 28 अगस्त को क्यों किया गया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि 28 अगस्त को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं या क्या दिन है। तो 28 अगस्त 2014 को लाया गया जनधन योजना। और जनधन योजना जो है ये बीजेपी के द्वारा लाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। मेक इन इंडिया जो है 2014 में लाया गया और डेट था 25 सितंबर। तो सारे जो मैक्सिमम योजना होता है, वो जो डेट होता है आप नोटिस करेंगे, या तो किसी बड़े हस्ती का जन्मदिन है, या मृत्यु तिथि है, बर्थ एनिवर्सरी है, या डेथ एनिवर्सरी है, या फिर उस दिन कोई दिवस मनाया जा रहा है। या तो इंडिपेंडेंस डे हो सकता है या रिपब्लिक डे हो सकता है, या तो किसी बड़े लीडर का, नेता का, या फिर फ्रीडम फाइटर का बर्थडे या फिर जन्मदिन या फिर कोई दिवस है। तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे। जैसे हम 2 अक्टूबर की अगर बात करें तो गांधी जयंती है, इसलिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया गया था। तो इसे आप याद रखेंगे, स्वच्छ भारत। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को, जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को। तो सिंपली आप याद रखेंगे कि 2014 में स्टार्ट या शुरू होने वाला प्रमुख योजना का नाम है जनधन योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत योजना। इसी प्रकार से हृदय योजना 2015 में लाया गया, डेट था 21 जनवरी। इसी प्रकार से और योजनाओं की बात करें तो ये योजना तो एकदम समझिए नस है सारी योजनाओं का। क्यों? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत चर्चित रहा और बहुत न्यूज में रहा। आज भी ये लोग बहुत लोकप्रिय है। 2015 में आया था, 22 जनवरी को स्टार्ट हुआ था। इसका 10 साल कंप्लीट हो गया 2025 में। तो ये वो अपने आप में बहुत बड़ी इसका अचीवमेंट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को लाया गया। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को आया। उजाला योजना 2015 को आया। अटल पेंशन योजना 2015 को आया 9 मई में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015
9 मई, यानी कि 9 मई 2015 को दो योजना शुरुआत किया गया, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो दोनों योजना का नाम याद रखेंगे। और 2015 में कौन कौन सा योजना शुरुआत हुआ, तो उजाला योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब 2015 में स्टार्ट हुआ। अगर नेक्स्ट योजनाओं की बात करें तो नेक्स्ट योजनाओं में हमारा दिया गया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी 9 मई 2015 को। तो 9 मई 2015 को यानी एक ही दिन और 2015 में तीन तीन योजना शुरुआत किया गया था, यानी कि 9 मई 2015, 9 मई और 9 मई 2015। योजना का नाम है अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। स्मार्ट सिटी परियोजना की बात करें तो यह भी एक योजना है, स्मार्ट सिटी परियोजना। इसमें स्मार्ट सिटी बनाए जाते थे, हालांकि उतना सक्सेस ये नहीं रहा। ये 25 जून 2015 को आया था। और इसी प्रकार से 25 जून को कौन सा योजना शुरुआत किया गया, तो अमृत योजना। ये बहुत न्यूज़ में रहता है और बहुत चर्चित है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसका भी 10 साल हो गया। हम जितने भी देख रहे हैं या तो उस योजना का 11 साल या तो उस योजना का 10 साल कंप्लीट हो गया 2025 में। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। तो अमृत योजना पूछ लिया जाएगा कौन सा योजना का 10 साल कंप्लीट हुआ था, आप डेट याद रखेंगे तभी आप सटीक कर पाएंगे। तो 25 जून को और 2015 साल 2015 में दो योजना, स्मार्ट सिटी और अमृत योजना। इसी प्रकार से डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, इसलिए इसको 1 जुलाई को लॉन्च किया गया। तो अमृत आप याद रखेंगे। डिजिटल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को। आपको बता दें कि 16 जनवरी को भारत में स्टार्टअप दिवस भी मनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 16 जनवरी को हर साल स्टार्टअप डे दिवस मनाने की घोषणा कर रखा गया है या किया गया है, जिससे 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। तो स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है 16 जनवरी को। क्यों स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को इसको लॉन्च किया गया था। एक बहुत प्रमुख योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनोवेटिव तरीके से स्टार्टअप जो यहाँ पे रखते हैं, इसको चीज़ नया कंपनी स्टार्टअप किया जाता है। तो ऐसी योजना इनको सहयोग देने के लिए 2016 में लाया गया था। डिजिटल योजना था 1 जुलाई 2015 को। इसी प्रकार से स्टार्टअप इंडिया हो गया। पीएम फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया। फिर है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है 1 मई 2016 को आया। ये बहुत ही क्रांतिकारी योजना था। नमामि गंगे जून 2014 में। ये देखिए 2014 में शुरुआत होने वाला एक प्रमुख योजना है नमामि गंगे। इसका मकसद था गंगा नदी को दूषित नहीं करना और दूषित हुआ तो उसे बचाना है, उसे सेव करना है। और अब हम गंगा नदियों के बारे में लोगों को के बीच में उसके महत्व को जागरूक करना है और कैसे उस नदी को ट्रीट किया जा सके। उड़ान योजना, उड़े देश के आम नागरिक, उड़ान योजना आया था 27 अप्रैल 2017 को। फिर संपदा योजना 3 मई 2017 को आया। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को आया। तो 2017 में हम लोग 3 योजनाओं की बात किए। एक उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, फिर इसे संपदा योजना 17 में, सौभाग्य योजना 17 में। सब आप 17 वाला ज़रूर याद रखिए। इसी प्रकार से डेट भी याद रखेंगे तो बेटर रहेगा, जो इम्पोर्टेंट है। वन धन योजना 2018 में आया और डेट था 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दिवस मनाया जाता है। समग्र शिक्षा अभियान मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समग्र शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2018 का आया। पीएम आशा 12 सितंबर 2018 को लॉन्च हुआ। आयुष्मान भारत, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कहते हैं, वो डेट था 23 सितंबर 2018। ये झारखंड के रांची से इसका शुरुआत किया गया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज वाला एक योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर परिवार के हर सदस्य को 5 लाख दिया जाता है। नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या तो आयुष्मान भारत बोलते हैं। 23 सितंबर या सितंबर 2018 को शुरुआत किया गया, जबकि पीएम आशा योजना 18 में आया, समग्र शिक्षा 18 में आया और वन धन योजना भी 18 में आया। नेक्स्ट योजनाओं की हम बात करें तो उसमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से फरवरी 2019 में आया 2019 में योजना शुरू किया गया। ये सेंट्रल प्रायोजित एक योजना है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान, शॉर्ट में से पीएम किसान बोलते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या तो पीएम किसान। अब आज हर आदमी भारत के पीएम किसान योजना का नाम सुना और जानता है। ये 24 फरवरी 2019 को आया था। इसमें 6,000 हर साल
भारत के किसानों को दिया जाता है और 3 किस्तों में दिया जाता है, एक किस्त में 2000। तो इस प्रकार से ये एक इम्पॉर्टेंट है पीएम किसान योजना। इसका भी 18 से 19 किस्त दिया जा चुका है जब से ये लॉन्च हुआ है। उज्ज्वला 2.0 लाया गया था 2021 में 10 अगस्त 2021 को। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, वो डेट था 27 सितंबर 2021। पीएम गति शक्ति योजना, तो पीएम गति शक्ति नेशनल योजना 2021 में आया और डेट था 13 अक्टूबर। फिर है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को आया। आप जानते हैं कितना ये विरोध में रहा, ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा। मिशन लाइफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी आई। ये मिशन लाइफ, जिसे लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट बोलते हैं, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ये मिशन लाइफ लाया गया। ये भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा शुरुआत किया गया 2022 में, डेट था 20 अक्टूबर। तो 20 अक्टूबर 2022 को। नमस्ते योजना अगस्त 2022 में आया। फिर थोड़ा सा हमारा यार और दिया गया है। अमृत धरोहर योजना जून 2023 में, अमृत धरोहर योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 में, डेट है 17 सितंबर। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है और पीएम मोदी का जन्मदिन भी है। पीएम जनमन योजना जो है 2023 में आया 15 नवंबर। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है और पीएम जनमन योजना उसी दिन लॉन्च किया गया 15 नवंबर 2023 में। 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना शुरुआत किया गया। अमृत धरोहर योजना जून 2023 को। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2024 को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, तो 22 जनवरी 2024 को आया है। और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को। तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छा से दिया गया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार की यानी प्रमुख कुछ योजनाएं हैं और बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। इसमें से कहीं ना कहीं आपको किसी ना भी प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, हेल्प हुआ, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस वीडियो में आए तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखें और सीखने को मौका मिला। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।